हेलो सोल्जर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। तो बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और आज प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे। जो प्रोजेक्टाइल है कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमने बता दिया था कि जो ट्रेजेक्टरी क्या होती है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो आज उसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। बिना किसी देरी के तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने कल ही बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा है ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो ये चीजें ओब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो यूज करेंगे ओब्लिक प्रोजेक्शन। हमने ये बता दिया था कि ओब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, लेकिन अब डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे ओब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो ओब्लिक प्रोजेक्शन होगा उसका ट्रेजेक्टरी क्या होने वाला है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक जो प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंक देंगे भाई, ठीक है। यहां से क्या किसी भी ओरिजिन से फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं u वेलोसिटी से फेंकूं, इसको मैंने u वेलोसिटी दे दी। जो ये u वेलोसिटी है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप थीटा एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से फेंकते हैं u वेलोसिटी से, तो इस u वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक तो बेटा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमने आपको वेक्टर में अच्छे से सिखा रखा है कि कैसे कंपोनेंट इसको ब्रेक करते हैं। तो बेटा जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कोस थीटा आएगा, और जो वर्टिकल होता है, परपेंडिकुलर होता है उसके, वो साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके साथ थीटा, इसको u वेलोसिटी से फेंका तो इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर u sin थीटा। तो इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो इनके अंदर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये अनचेंज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, और यहां पे जितनी भी मैकेनिकल एनर्जीज हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चेंज क्या होगा बेटा, तो कांस्टेंट होगा, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। जो कांस्टेंट चीजें रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बेटा क्या चेंज नहीं होगा, और मैकेनिकल एनर्जी, मार्कर अलग यूज कर लेते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी भाई ये चेंज नहीं होंगी, ये सारी की सारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। और जो चेंज होगा वो क्या होगा, अब मेरी बात सुनो, जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा तो चेंज क्या क्या होगा, चेंज क्या क्या हो जाएगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है क्योंकि हाइट के साथ वेरी करेगा तो चेंज हो जाएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा चेंज हो जाएगी भाई। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्यों, यहां पे अलग होगी, फाइनल पे अलग होगी, और कितनी होगी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, स्पीड इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब एक बात सुनो, इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका तो एक u cos थीटा और एक u sin थीटा के अंदर ये ब्रेक हो गया। तो मैंने मान लिया ये किसी पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल होगा ये p पॉइंट के ऊपर होगा, यहां पे होगा, ठीक है। अब यहां पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इस ओरिजिन से इसको एक्स डिस्टेंस मान सकता हूं भाई, और इसको मैं y मान लिया मैंने, ठीक है। जो वर्टिकल है वो y है, हॉरिजॉन्टल है वो x है। तो इसका मैंने p पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली बात है क्या हो गए, p के x, y कोऑर्डिनेट हो गए। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंसेस को ही तो पॉइंट से डिनोट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, जो ये यहां पे पॉइंट है तो जो x के लिए अलग होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, वर्टिकल के लिए अलग, हमने कल ही बताया था। और ये दोनों की दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ये। अब इसकी हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को डेराइव करने वाले हैं। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कर रहा हूं मैं सारी की सारी चीजें, अब देखो हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होगा भाई, देखो u cos थीटा तो वेलोसिटी है, सीधी सी बात है।
अगर मैंने मान लिया यहां से लेके पार्टिकल यहां पे जाएगा या प्रोजेक्टाइल यहां पर जाएगा तो वो टी टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेलरेशन इसका क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहां पे, बताओ बेटा। एक इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। अब मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, या मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा या मुझे सिर्फ x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सीधी सी बात है, सिंपल फॉर्मूला हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, क्योंकि डिस्टेंस तो है ही नहीं हमारे पास, इसकी 3 इक्वेशंस होती हैं, तो वहां से भी डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो, वहां पे फिर g का वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करना आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, स्पीड है भाई, मान लिया u, स्पीड कितनी दे रखी है, u cos थीटा दे रखी है स्पीड, इसको u cos थीटा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लेना, तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ही लेंगे, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस x है और टाइम इसने t लिया है। तो बेटा x की डिस्टेंस क्या आएगी, x जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी u cos थीटा इनटू t, दैट शुड कीप इन माइंड। नाउ अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का मैटर खत्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए बेटा ये 0 हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। अब एक बात सुनो, अब वर्टिकल के अंदर क्या होने वाला है, वर्टिकल के अंदर देखो भाई, वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, वर्टिकल के अंदर देखो आराम से, वर्टिकल के अंदर जो हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, दूसरी इक्वेशन, इसके ये तो पहली इक्वेशन है, दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो जो ये a है यहां पे ए जी आएगा, ए जी आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्यों किया, हमने फ्री फॉल के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन g नेगेटिव होगा, क्यों, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो चीज काम करेगी। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी वो रख दो। अब एक बात बताओ, जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर u साइन थीटा है वेलोसिटी, तो रख दो भाई, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t बेटा क्या है, t हमने अभी फाइंड आउट किया था, यहां से t फाइंड आउट कर लो, t इज इक्वल्स टू आएगा x अपॉन यू कोस थीटा भाई। तो क्या करेंगे, x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 g, t की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, क्या जाएगी, स्क्वायरिंग कर दो, x स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा, अब देखो इसको अच्छे से थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू भाई क्या जाएगा, u से u कैंसिल, ये x टेन थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, तो देखो मैं अच्छे से लिख रहा हूं यहां पे, तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बन गई, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात सुनो, हमने जो ग्राफ थे, ग्राफ के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है कि जो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, हमने ग्राफ करवाया था, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। जो इसका ग्राफ होता है वो पैराबोला का ग्राफ होता है, क्या होता है, पैराबोला का ग्राफ होता है। और इसका ग्राफ हमने पढ़ाया था कि ये ऐसे होता है ग्राफ, इसीलिए वो प्रोजेक्टाइल ने ऐसा पाथ फॉलो किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, पैराबोला। तो पाथ इसके द्वारा फॉलो होगा वो क्या होगा, पैराबोला। ये पूरा का पूरा इसका क्या है, डेरिवेशन है। अब एक बात सुनो, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। अब देखो जी, पार्टिकल यहां पे था, u वेलोसिटी थी, इसको जितनी भी मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई गई हमने करवा दी यहां पे, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहां पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्या, काइनेटिक एनर्जी भाई, काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैक्सिमम। जैसे 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 पार्टिकल ऊपर जाएगा यहां पे क्या हो जाएगी, मिनिमम, यहां पे मिनिमम। एक्चुअली यहां पे जीरो बोलते हैं लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है बट नॉट जीरो, यूज कर लेते हैं जीरो, ठीक है, आएगी। फिर यहां पे मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी से यहां टकराएगी, क्यों, यहां से देखो, यहां से ऊपर पार्टिकल जाएगा, हमने कल बताया था जब यहां से लेके यहां पार्टिकल जाएगा ये सारी की सारी चीजें अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगी।
ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी तो यहां से लेके यहां तक इस पार्टिकल की, इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीजिंग करेगी। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा फिर इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो। क्यों, वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और यहां पे हाइट कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो हो जाएगी। जैसे 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 पार्टिकल बढ़ेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, यहां तक आएगा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से काइनेटिक एनर्जी यहां से लेके यहां तक घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर मैं इसको और ए पॉइंट मान लूं तो ओ से ए तक डिक्रीज करेगी, और ए है तो ये बी, और ए से बी तक भाई ये इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। अगर बात करूं मैं पोटेंशियल एनर्जी की, भाई मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि एक ही फ्रेम में आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और ए से लेकर बी तक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी भाई, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या, सीधा सा कंसेप्ट है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम यू वी स्क्वायर होती है, और ये एम जी एच होती है, ये एच और जी पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो आपको हमने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जो कल का लेक्चर आएगा हम हर एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कब होगा। पार्टिकल यहां से लेकर यहां पर छोड़ दिया तो पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, मोमेंटम कितना आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जितने भी कंपोनेंट है वो कितने आएंगे। तो आपको एक बात और बता दूं, जो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ऑप्शंस होते हैं हमें एक इक्वेशन और लिख के मिलती है, वो इक्वेशन लिख रहा हूं सीधा ऑप्शन में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो जी। तो बहुत बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को ऐसे लिख दिया जाता है, एक्स टेन थीटा, इसको थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। अब जो यहां पे आर है वो आर यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज है भाई, और ये क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट, सारी की सारी चीजें डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से समझना, हर एक लेक्चर आप धीरे धीरे सारे लेक्चर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके डेरिवेशंस के साथ, सारे के सारे क्वेश्चंस के डेरिवेशन करेंगे जितना हो सकेगा हमसे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।